नमस्ते भाई। आज हमारे साथ जो हैं बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विशाखापट्टनम से हैं, साउथ इंडिया से, और मैं पहली बार किसी साउथ इंडियन स्टूडेंट से बैठ के जो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। इनकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी है, 307, और इनका सिलेक्शन हुआ है जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। हैदराबाद में काम भी कर रहे हैं एज ए अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर 2 साल से काम कर रहे हैं हैदराबाद में। और इनकी शादी भी हो चुकी है, 2022 में इनकी शादी हुई है। और इनकी वाइफ भी हैदराबाद में ही जॉब कर रही हैं, वो सॉफ्टवेयर में है ना, वो सॉफ्टवेयर में है। और इनका इस बार 2023 सीजल के थ्रू सिलेक्शन हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। तो मैं और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यूट्यूब से की है। ना इन्होंने कभी कोई रीजनिंग का बैच लिया है, ना कभी इंग्लिश का बैच लिया है, ना मैथ का, ना जीएस का। जिस किसी भी टॉपिक में दिक्कत हुई इन्होंने यूट्यूब से जाके सर्च किया, पढ़ा और निकला, फिर यूट्यूब को बंद कर दिया। यही किया ना सर? यानी कि इन्होंने एसएससी की पूरी तैयारी 0 फीस में की है सर। और इतनी अच्छी ऑल इंडिया रैंक आई है। फिर भी जो है बच्चे कहते हैं कि मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास दिमाग है, आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है, उसमें रिचार्ज है मोबाइल फोन में, वो जरूरी है, तो आप एसएससी आसानी से क्रैक कर सकते हो। आपके हिसाब से YouTube से एसएससी निकाला जा सकता है आराम से? डेफिनेटली सर, YouTube पे इतना कंटेंट है सर, डेफिनेटली YouTube से हो जाएगा। बस ढूंढना पड़ेगा सर अच्छे से कि YouTube पे ओवर कंटेंट की प्रॉब्लम है सर। फिल्टर करने में बहुत दिक्कत है। और 2-3 लेक्चरर्स का हम वीडियोस देखे हम डिसाइड कर सकते हैं किसका बैंडविड्थ, किसका वेवलेंथ हम मैच करके बस सीधा उसके जो भी कंटेंट है उसको हम फॉलो कर सकते हैं सर। आराम से हो जाएगा सर YouTube से। इनको इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है भाई को। इन्होंने हमारी वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे हिंदी सीखी है, ऐसी बात है ना? है सर, आपके वीडियोस देख के सीजीएल के प्रिपरेशन के दौरान मैंने हिंदी सीखा है सर। इससे पहले इतना हिंदी आती नहीं मेरे को। जब मैं 67 बोलता था, 67 उसमें यूट्यूब पे आपको समझ आता था? गूगल करता सर, गूगल करके देख लेता सर। अच्छा, तो उसमें मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, तो चीजें मैच हो जाती थी वैसे। हाँ, साउथ इंडिया में और भी स्टूडेंट्स हमको फॉलो करते हैं। हाँ सर, आप बहुत फेमस है साउथ इंडिया में। बहुत लोगों का जो मैथ्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो साउथ नॉर्थ इंडिया में पूरा गगन प्रताप सर ही है सर। और मैं भी जो जब सजेस्ट करता हूँ तो गगन प्रताप सर की जो प्लेलिस्ट है सारे टॉपिक वाइज, वही मैं व्हाट्सएप में भी अपना जो फ्रेंड्स है जिनको एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं वही भेजता हूँ सर। वही प्लेलिस्ट जो है मैं भेजता हूँ। कुछ लोगों का दिक्कत है, ये जो लैंग्वेज बैरियर है साउथ इंडिया में दिक्कत आती है सर, लेकिन दिक्कत है जो भाव है वीडियो की, जो एक्चुअल कंटेंट है, अगर हम अंदर से वो विल पावर है तो सीख लेंगे सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में मुझे भी इतना अच्छे से हिंदी समझ में नहीं आता, लेकिन एक समय के बाद आदत पड़ गया और मैं सोच भी हिंदी में ही करता हूँ सर। मैथ का जो सोच है अब हिंदी में ही करता हूँ, ऐसा हो गया सर। तो हो सकता है सर, विल पावर है तो कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड और थोड़ा बहुत उड़ीसा, हमारे नॉर्थ इंडिया में इन स्टेट से ज़्यादा तैयारी करते हैं। साउथ इंडिया में जैसे कि यहाँ नॉर्थ इंडिया के लोग सोचते हैं कि बिजनेस का या सॉफ्टवेयर का ज़्यादा क्रेज है, ऐसा है कि वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं एसएससी की, यूपीएससी की? सर साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करोगे तो इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है सर गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन अब तो बढ़ रहे सर। लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से जो अनसर्टेनिटी आया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अब बहुत लोग शिफ्ट हो रहे सर गवर्नमेंट जॉब की तरफ। जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में है अब वो भी शिफ्ट हो रहे सर, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कट ऑफ भी इसीलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। तो आप साउथ इंडिया में भी पहले साउथ इंडिया में सिर्फ या तो सॉफ्टवेयर करते हैं या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस करते हैं, लेकिन अब सीजीएल का भी बहुत साउथ में स्प्रेड हो रहे हैं सर। उसका भी कंपटीशन साउथ में बढ़ रहा है सर, सीजीएल का भी। यहाँ हमारे जो से हरियाणा में पेपर होते हैं स्टेट एग्जाम के, बिहार में वो पेपर होने से पहले लीक हो जाते हैं या फिर पहले सी सीट फिक्स हो जाती हैं, या पेपर ही नहीं होता 4-5 साल तक। क्या साउथ इंडिया के स्टेट एग्जाम्स का भी यही हाल है कि वहाँ पे प्रॉपर कंडक्ट होता है? नो सर, साउथ इंडिया में भी इरेगुलरिटीज है एग्जाम्स में। इसी के वजह से अब सभी लोग यूपीएससी तो क्रैक नहीं कर पाएंगे सर। तो कुछ एक जॉब होनी चाहिए जो हमें स्टेबिलिटी देंगे, वो एसएससी में बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं सर। तो इसीलिए स्टेबिलिटी एक मेजर रीजन है, अब सभी लोग एसएससी सीजीएल की तरफ अब डायरेक्शन चेंज हो गया।
सीजीएल बहुत फेमस हुआ ये एग्जाम हाँ, पिछले ये कुछ famous, सालों में। yes, sir. आपको कैसे पता चला एसएससी सीजीएल के बारे में? सर एक्चुअली मेरा पापा कस्टम्स में अप्राइजिंग ऑफिसर है सर। अच्छा। तो वो ऑलरेडी सीबीआईसी में एक ऑफिसर है। तो मैं बचपन से उनको देख रहा था, तो बचपन से मेरा क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ करके सीबीआईसी में जाना है, सीबीआईसी में काम करना है किसी भी कैपेसिटी में, चाहे यूपीएससी क्लियर करके या सीजीएल क्लियर कर। लेकिन बीटेक में जब मैं फाइनल ईयर करता था तो माई फादर इंट्रोड्यूस्ड मी टू एन एग्जामिनर, ही इज़ ऑल्सो थ्रू सीजीएल। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि अच्छा सीजीएल में ऐसा 400-600 ग्रेड पे की इंस्पेक्टर की और डिफरेंट अदर जॉब्स ये सारे होते हैं। सीजीएल लिख के भी हम एक बैकअप की तरह भी देख सकते हैं या एक फुल टाइम नौकरी की तरह भी इसको देख सकते हैं। हाँ। तो तब मेरे 4th ईयर की मतलब फाइनल ईयर में मुझे पता चला कि सीजीएल करके एक एग्ज़ाम होता है। तो 2018 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सर। तभी से मैं सीजीएल का प्रिपरेशन यूपीएससी के साथ साथ मैं सीजीएल के भी कर रहा था सर। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो खासकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनका फाइनल गोल यूपीएससी ही है, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से या पहले एक जॉब हो जाए, एक स्टेबिलिटी हो जाए लाइफ में, फिर यूपीएससी की तैयारी जॉब के साथ साथ करते रहेंगे। मुझे लगता है उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन एसएससी सीजीएल है। हाँ सर। जो 1 साल की तैयारी में आराम से क्रैक किया जा सकता है और अच्छी ग्रेड पे की जॉब ऑफर भी करता है। इवन ऐसी जॉब भी एसएससी सीजीएल में है कि अगर आपका यूपीएससी 1% को अगर नहीं भी हुआ तो आप लाइफ टाइम इस जॉब में काम कर सकते हो और सेटिस्फाइड रह सकते हो। इवन एक टाइम पे आप प्रमोशन होने के बाद यूपीएससी रैंक तक भी पहुंच सकते हो जब आपका प्रमोशन होते जाएंगे। अच्छा, जीएसटी इंस्पेक्टर का ही आपने सोच लिया था स्टार्टिंग से कि मुझे ये वाली जॉब लेनी है? मुझे पहले से क्लियर था कि सीबीआईसी में जो कस्टम्स और जीएसटी में जो भी इंस्पेक्टर की जॉब है उनमें से मुझे जाना है सर। लेकिन इस बार जीएसटी में हैदराबाद में बहुत अच्छे से वैकेंसीज भी आ गई। हाँ, बहुत सारी। और मेरा अब लोकेशन हैदराबाद मेरा होम लोकेशन बन गया था। जॉब मैं ऑलरेडी 2 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे को नो ब्रेनर है सर कि जीएसटी ही लेना है और हैदराबाद में ही लेना है। तो मैं पहले ही डिसाइड हो गया सर उसका। जब आपने तैयारी शुरू करी तो सबसे पहले आपने सिलेबस सर्च किया होगा गूगल पे कि मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, वेटेज है। पहले का पैटर्न अलग था। पहले ना मैथ्स और इंग्लिश के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता था, जीएस का उतना वेटेज नहीं था। जब 2021 में पैटर्न चेंज हुआ, 390 नंबर का पेपर है, प्री क्वालिफाई हो गया। फिर आपको लगा कि यार पहले वाला पैटर्न ही ठीक था कि अब जो नया पैटर्न जो अभी एसएससी में करंट चल रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, जीएस का, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का सबका प्रॉपर वेटेज है और एक वनडे एग्जाम की तरह हो चुका है। आपके हिसाब से पैटर्न अच्छा है एसएससी का? मेरे हिसाब से तो अभी जो पैटर्न में चेंज हुआ सर, ये नया पैटर्न जो है यही सबसे अच्छा है, क्योंकि ये एक एस्पिरेंट में सारे डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं सर, ना कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश। ये सारे डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं, इनकी जीके भी कितना अच्छी है और इनकी रीजनिंग भी कितना अच्छी है, ये भी चेक हो रही है। और पहले बहुत अनसर्टेनिटी होती सर, तब टियर 3 होते वो जो डिस्क्रिप्टिव है, टियर 2 तक एक एस्पिरेंट की बहुत अच्छे स्कोर होते हैं और टियर 3 की वजह से वो बाहर भी हो जाते थे। लेकिन इस बार वो सारे प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे अब नॉर्मलाइजेशन का चक्कर पे अभी खत्म हो गए, क्योंकि एक दिन में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, सबसे फास्ट तरीके से जॉब भी मिल जाते सर हमें। तो आई थिंक द लेटेस्ट पैटर्न जो अभी एसएससी में चल रही है, ये पैटर्न चेंज एक्चुअली मेरे लिए भी एक बोन इन डिस्गाइज हुआ सर, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से फोकस जीएस में ज़्यादा था, क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जीएस की जैसे अब वेटेज बढ़ गया है, तभी मेरे को इंस्पेक्टर भी मिला। सो उससे पहले मैंने जितना कोशिश किया, मेरे को इंस्पेक्टर ऑलमोस्ट 1 मार्क या 0.5 मार्क्स में ऐसा मिस हो जाता। अब जैसे पैटर्न चेंज हो गया, मेरा रैंक भी अच्छे रैंक आने लग गए। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये बहुत एडवांटेज हुआ सर। यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से हेल्प करती है एसएससी की तैयारी में कि बिल्कुल अलग है? सर बिल्कुल अलग नहीं है, मैं बोल सकता हूँ कि ओवरलैप है सर, ऑलमोस्ट 70-80% तक ओवरलैप है। जो कंसेप्ट हमें यूपीएससी कंसेप्चुअल वे में पढ़ते हैं सर, एसएससी थोड़ा सा फैक्चुअल वे में है। लेकिन एक बार कंसेप्ट अगर समझ में आ जाते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आराम से हो जाते हैं। एसएससी में जो एक्स्ट्रा है सर, वो है कि स्टैटिक जीके वाला पार्ट और करंट अफेयर्स वाला पार्ट, ये थोड़ा सा अलग से पूछ लेते हैं एसएससी, मतलब बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सारे एक्स्ट्रा है जो यूपीएससी में इतना ज़्यादा नहीं आते। लेकिन जो मेन कोर सब्जेक्ट के जो कंटेंट होते हैं सर, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये यूपीएससी की जो पढ़ाई की है उनका बहुत क्लैरिटी होता है सर। तो उनका अलग से एसएससी की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबसेट ही होगा उसकी। और मैथ सीसेट में भी आता है? हाँ, सीसेट में अब सीसेट के लेवल भी बढ़ रहे हैं सर। तो मैथ पिछली बार तो सीसेट का लेवल बहुत अच्छे लेवल थे सर। तो जो सीजीएल के लिए मैथ की तैयारी करते हैं और बहुत डिसिप्लिन वे में मैथ की तैयारी करते हैं, उनका सीसेट में हमेशा एज रहता ही है सर। आपने बीटेक की है सर, तो आपकी मैथ्स तो अच्छी होगी पहले से?
हाँ सर, मेरा मतलब मैथ्स एक्चुअली इतना भी अच्छा नहीं था सर, थोड़ा सा मैं वीक ही था मैथ्स में, अगर कहना है तो कंपैरेटिवली इंग्लिश और जीएस में अगर कंपेयर करें तो मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक ही है सर। बीटेक किया लेकिन तब भी मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है सर एप्टीट्यूड में। मतलब कॉन्सेप्ट ठीक था लेकिन स्पीड मेरा इतना ज़्यादा नहीं था। आपने स्पीड कैसे बढ़ाई फिर अपनी? सर स्पीड के लिए मैंने यही काम किया सर, जब मेरा जॉब लग गए उसके बाद मैंने ये चेंज किया कि मेरा टेक्स्ट बुक की जो ऐप है सर, उसमें सेक्शनल मार्क्स होते हैं सर मैथ की, सारे एग्जाम्स की, सिर्फ सीजीएल की नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं सर, उनकी जो सेक्शनल टेस्ट है 25 क्वेश्चंस की 20 मिनट्स में करने वाले टेस्ट होते हैं, वो जितने भी है वो सारे मैंने कर रखा है सर इस बार। अच्छा। मेरे को जब भी ऑफिस में 10 मिनट में मिलता, 20 मिनट में मिलता, मैं एक टेस्ट लगा देता। तो मैं इस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वो मेरे को एक्चुअली कभी हो ही नहीं पता सर, कभी मैंने 20 मिनट में 25 क्वेश्चन देख भी नहीं था, लेकिन उस तरीके की प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे को एग्ज़ाम में कंफर्टेबल लगा सर। प्रैक्टिस फाइनली जब एग्ज़ाम दिया था तो स्पीड की वो टाइम की प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑफिस से ही तैयारी कर ली थी आप? सारे मतलब ऑफिस जाते हुए ही? हाँ हाँ, ऑफिस में ज़्यादातर ऑफिस में जितना पढ़ाई हो पाता मैंने किया सर। उसके बाद ऑफिस से पहले और ऑफिस के बाद जब घर आते थे, जितना हो पाए उस सारे ऑफिस के साथ ही मैंने किया। कितना समय निकाल लेते थे जॉब करते हुए भी तैयारी के लिए? सर डेली तो मैंने ये टारगेट रखा, मिनिमम आई थिंक 5 आवर्स तो करना ही पड़ेगा सर। और जब वीकेंड्स आते हैं तो 8 to 10 आवर्स भी करते थे वीकेंड्स में। वीकेंड्स पे पढ़ाई 8 to 10 आवर्स। पढ़ते पढ़ते ना पीछे की चीज़ भूलते भी जाते हैं। रिवीजन का क्या था, आप नोट्स बनाते थे साथ साथ? हाँ सर, जब शुरू में मैं 2018 का जब सीजीएल के अटेम्प्ट किया तभी मैंने सारे जो नोट्स हैं वो अच्छी तरीके से नोट्स बना दिया। उसके बाद वही नोट्स को रिवाइज करने लग गए सर, और जो भी पैटर्न चेंज होते हुए जो नया क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने उस नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट, नए क्वेश्चंस का भी नोट्स बना, नए क्वेश्चंस का भी अलग से पेपर्स लेके उसको इनकॉर्पोरेट किया सर। और जो मॉक टेस्ट में भी ये जो नए क्वेश्चंस आते हैं उसके अलग अलग से एक रजिस्टर बना के वहाँ पे भी मैंने अपडेट करते रहे। ये मैथ्स के लिए किया कि आपने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जी के सारे सब्जेक्ट्स के लिए किया? मैथ्स और रीजनिंग के लिए ये प्रोसेस मैंने किया सर। इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ जो मॉक टेस्ट, मेरा इंग्लिश का बेस मटेरियल है सर। बचपन से फॉर्चुनेटली मेरा इंग्लिश थोड़ा सा ठीक था, मेरा स्कूलिंग में इंग्लिश वो सब बहुत तगड़ी था, तो इंग्लिश में मेरा कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। तो जीएस वैसे कवर हो गया। सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने अलग से रजिस्टर्स और नोट मेकिंग बनाया था सर। यूट्यूब पे ना मैथ्स की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इवन अब तो शॉर्ट्स भी आने लगी हैं। जैसे आप कोई भी टॉपिक सर्च करो, जैसे ज्योमेट्री की बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, अलग अलग टीचर्स की वीडियोस आ जाएंगी। हमने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, प्रैक्टिस सेशन में, बेसिक कंसेप्ट्स में, लॉन्ग वीडियोस भी हैं, ज्योमेट्री की, मेंसुरेशन की, मिक्सचर एलिगेशन की, अलजेब्रा की। तो उन वीडियोस को फिल्टर करके पढ़ने का सही तरीका क्या है यूट्यूब से, कि यूट्यूब के कंटेंट को एनालाइज करो, आपकी स्पीड भी बढ़े, नॉलेज भी बढ़े, सिलेबस भी पूरा हो जाए, एग्जाम उसको अप्लाई भी कर पाओ और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े? सर YouTube को यूज़ करने की सही तरीका ये है सर कि पहले जो टॉपिक है, हमें सिलेबस दे देते हैं, पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम YouTube में टाइप करना है, और उसके बाद जैसे टॉपिक परसेंटेज लगाए गगन प्रताप सर, परसेंटेज गगन प्रताप, ऐसे टाइप करना है सर। पहले जो भी प्लेलिस्ट आएगा सर उसको पहले एक बार देखना है, जो सबसे बेसिक वाली प्लेलिस्ट है वो पहले कंप्लीट करना है सर। प्लेलिस्ट करने के बाद एक बार जो भी प्रीवियस ईयर का बुक है जो भी है उसको उठा के जितने भी क्वेश्चन 300-500 क्वेश्चन उस टॉपिक का है, एक बार वो सारे क्वेश्चन को लगाना है सर। फिर हम मॉक में चलने के बाद हमें कुछ मॉडल्स बाद में पता चलता है कि अच्छा ये मॉडल पहले वो बेसिक में शायद कवर नहीं हो पाया, तो ये मॉडल नया हो गया। तो वो हमें जैसे वो मॉडल एक एक्सक्लूसिव मॉडल्स जो भी होते हैं जो हमें दिक्कत देती है, वो मॉडल्स को फिर से जाके यूट्यूब में सर्च करना है। जैसे परसेंटेज में मुझे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस की मॉडल मुझे दिक्कत दे देती, तो मैंने फिर से जाके इलेक्शन टाइप क्वेश्चंस इन परसेंटेज करके यूट्यूब में टाइप किया सर। उसमें भी आपका जो वीडियो है वो मैंने पूरा देख लिया, तब वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो पहले जो प्लेलिस्ट हम देखते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी में सारे कवर हो जाते हैं। जो हमें बाद में लगता है कि अच्छा ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ, उसको फिर से जाके यूट्यूब में शॉर्ट्स के द्वारा या वो जो अलग से वीडियो उसके ऊपर जो भी वीडियो है उसको देखना पड़ेगा सर। सो इस तरीके से यूट्यूब को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप सिंपल यूट्यूब की वीडियोस खोल के पढ़ना शुरू कर दे तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हाँ सर, नहीं कभी वो सिलेबस पूरा हो पाएगा। अच्छा, आपने लगभग हमारे यूट्यूब की जो आपके हिसाब से फिल्टर करके वीडियोस देखी? हाँ सर, काम के हिसाब से। हाँ, जो आप पहले आप मॉक से देखते थे, फिर जो आप अटक गए फिर उसी को सर्च करके टाइप को मैंने सर्च किया। जैसे इलेक्शन है, जैसे रेस वाले क्वेश्चंस है, हाँ, जैसे सर्कुलर ट्रैक हो गया, सर्कुलर, ऐसे मैंने सिर्फ टारगेटेडली। उसके बाद मैंने जो किया है वो टारगेटेड वे में जो भी मेरे को टॉपिक मुश्किल लग रहा था उसी टॉपिक को मैंने यूट्यूब में डाल के सर्च किया।
और उसका भी वीडियो जो भी है 4 घंटे की 3 घंटे की जो भी वीडियो है उसको मैंने ख़त्म कर रखा है और फिर से मॉक में जाके ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो उसका अटेम्प्ट करता था। यूट्यूब वाली वीडियो भी आप 2x की स्पीड में देखते थे? हाँ सर, 1.5 2x की स्पीड में जब पहले बार देखता था तो आराम से 1 स्पीड में देखता, उस जब रिवीजन करने के टाइम आ जाते तो 2x में स्पीड में देखता। वहाँ से भी नोट्स बनाते थे आप, यूट्यूब से भी? हाँ सर, यूट्यूब से जो पूरा मैथ्स और रीजनिंग का जो भी मेरा नोट्स है रजिस्टर, वो सारे यूट्यूब में देख के शुरू से जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़ाए थे एक एक क्वेश्चन को भी मैंने नोट करके उसका सॉल्यूशन भी आपकी जो तरीका है उसको भी मैंने नोट डाउन किया सर। अच्छा। तो ऐसा प्रॉपर नोट्स तो मैंने यूट्यूब से मैथ के तो बनाए सर। अच्छा, यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स हैं पर आपने ज़्यादातर हमारी वीडियोस देखी हाँ अर्थमेटिक एडवांस के लिए, तो हमारे साथ ही ट्यूनिंग कैसे बनी है आपको, क्या आपको स्पेशल लगा? सर अब पहले बात यह था कि हिंदी बहुत जो प्यारे से बोलते हैं सर, तो मेरे को समझ में हिंदी बहुत लोगों का बहुत फास्ट होती है सर, लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके में हिंदी मेरे को समझ में आ जाती, पता नहीं वो कैसे हुआ, लेकिन इसीलिए मैं कनेक्ट हुआ सर। जो भी आप हिंदी बोलते हैं आप हिंदी में ही पढ़ाते हैं और वो जो बोलते हैं वो समझ में आ जाते हैं। जिसको हिंदी अच्छा भी नहीं है वो भी आराम से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपके वीडियो से अच्छे ज़्यादा कनेक्ट हुआ सर। ये तो वरदान है मेरे पास, पता ही नहीं था मुझे। अच्छा, आजकल ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी बहुत आती है मैथ्स की, हमारा भी चैनल है मैथ्स 100 सेकंड्स। वो शॉर्ट्स भी देखते थे आप? हाँ सर, कभी कभी पता नहीं सर, जो क्वेश्चन दिमाग में चलता था उस समय उसी का शॉर्ट यूट्यूब में अचानक से दिख जाता मेरे को। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को दिक्कत दे देती, उसी का शॉर्ट पता नहीं कैसे आ जाते, वो यूट्यूब में आ जाते हैं। तो उस शॉर्ट से मेरे को पता चलता है अच्छा कि ये मॉडल है और मेरे को बहुत समय से दिक्कत दे रही है, तो मैं तुरंत उस मॉडल को भी अपने रजिस्टर में नोट करके उस मॉडल में आपका जो लंबी वीडियो जो भी होती है उसको भी मैं जाके वापस जाके देख रहा था। तो ऐसे मैंने शॉर्ट्स को भी यूज़ किया। सिर्फ शॉर्ट देख के उसको छोड़ना नहीं है, जो शॉर्ट की जो मेन टॉपिक है उसको भी एक बार जाके वीडियो में लंबी जो एक्चुअल मेन वीडियो होती है उसको भी मैंने कंप्लीट किया। कभी कभी ना पढ़ाई करते करते, जैसे आप वीकेंड्स में पढ़ रहे हो या ऑफिस टाइम में पढ़ रहे हो, दिमाग बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए बीच में क्या करते थे? सर मैं रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करता सर, मतलब साइकिलिंग, रनिंग एंड मैं जिम भी जाता हूँ। अच्छा। हाँ सर, वो फिजिकल एक्टिविटी तो मेरा रेगुलरली हो जाते हैं सर। लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं कि सर हम जिम चले जाते हैं, आधे घंटे फिर हमें नींद आती है, फिर हम शाम तक सोते हैं। सर एक्चुअली जिम जाने की रीज़न ये नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये नहीं करनी चाहिए कि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग और बाइसेप वगैरह बढ़ाने की वो एम नहीं होनी चाहिए। जो मेन बेसिक कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा हेल्थ है, जैसे रनिंग है, साइकिलिंग है, वो 30 मिनट्स भी करेंगे तो इतना थकान भी नहीं होते और अब माइंड भी फ्रेश हो जाते हैं सर। और मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि फिजिकल एक्टिविटी जब अच्छे से होती है तब मेरे स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस भी अच्छे से। जब मैं फिजिकली इनएक्टिव था तब वो उसकी इम्पैक्ट भी पड़ जाता है एग्जाम। हाँ सर डेफिनेटली। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं तो आज तक जिम देखा भी नहीं हूँ कैसा होता है। मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बहुत ज़्यादा है और मैं फिजिकल एक्टिविटी 0 करता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर मैं बोर्ड पे सवाल सॉल्व करूंगा और स्टूल पे बैठूंगा, ये मेरी मैक्सिमम है। चलो सबका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एज ए टीचर मैं कहना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत रनिंग, योगा या साइकिलिंग जो भी वो करते हैं करना जरूर चाहिए। करना जरूरी है। मैं खुद नहीं करता और दूसरों को सलाह जरूर दे रहा हूँ कि करना चाहिए। करना जरूर, उसकी इम्पैक्ट है सर एग्जाम में डेफिनेटली। अच्छा, सोशल मीडिया जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सोशल मीडिया तैयारी के दौरान इस्तेमाल करते थे कि आपने सब इंस्टॉल कर दिया था? सर मैंने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया सर, अनइंस्टॉल करने। मुझे एक भी सोशल मीडिया में अकाउंट नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप और बीटेक करके आपने कभी सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बनाया? नहीं सर, नहीं मैंने कभी। अच्छा, सिर्फ व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और वो भी जो ये सारे यूट्यूब ये सारे पढ़ाई की जो चैनल्स है उसी का यूज़ ही करता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक का मुझे आज तक नहीं पता है उसको कैसे चलाना है, क्या है। हाँ, तो सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर रहता हूँ सर। जो भी है मैं अपना पढ़ाई या अपने ऊपर फोकस करता हूँ, ये रील्स वगैरह देखना इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो सोशल मीडिया से दूर रहना तो एक अलग तरीके का मेंटल पीस फिर मिलता है सोशल मीडिया से। उससे दूर रहने में बहुत एडवांटेज है सर, हमारे ऊपर हमको फोकस करने की ज़्यादा समय मिल जाते हैं हमें। तो आपने वो वर्दी वाली रील जो डालते हैं वो सब नहीं देखी हैं? हाँ, अब सिलेक्शन होने के बाद मुझे लोग दिखाए हैं, लेकिन उससे पहले तो वो सारे नहीं देखे सर। अच्छा, तो आप सिलेक्शन के बाद आप खुद वर्दी वाली वो रील वगैरह नहीं बनाएंगे? नहीं सर। ना आपको रील देखना पसंद है ना रील बनाना पसंद है? नहीं सर, इतना ज़्यादा शौक नहीं है उस चीज़ के लिए। बस जो भी है फोकस मेरे ऊपर, मैं अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर टाइम लगा देता हूँ। रील्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और कभी नहीं था सर। मूवीज़ देखते हैं? हाँ, मूवीज़ बहुत है। मूवीज़ ज़्यादातर देखता हूँ सर, इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि
इंग्लिश मूवीज और जो भी OTT में कंटेंट है इंग्लिश की जो सीरीज है ये सारे, ये मेरे को बहुत हेल्प किया सर इंग्लिश में। सीधा सीधा जो वोकेबलरी है या तो सेंटेंस की ग्रामेटिकल मीनिंग जो है, ये सारे OTT देखने से मुझे बहुत हेल्प किया सर एक्चुअली। सारा कंटेंट आप इंग्लिश में देखते थे? हाँ हाँ, सारे जो है इंग्लिश में, वो डेलिबरेटली मैं इंग्लिश में ही देखता था सर, क्योंकि वो मेरे लिए यूज़ भी हो जाता है। न्यूज़पेपर सबटाइटल के साथ? सबटाइटल के साथ देखता सर, वो मेरे इंग्लिश मतलब जो सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प किया सर, और बहुत नए नए वर्ड्स भी मैंने OTT में कंटेंट देख के भी बहुत कुछ सीखा है सर मैंने उससे। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? हाँ सर, न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। डेली? तो वोकेबलरी का मतलब वोकेबलरी में अच्छा इस्तेमाल हुआ है न्यूज़पेपर पढ़ने का? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। एक्चुअली कल की पेपर एक एडिटोरियल थी सर, उसमें इतना प्रिपरेशन होने के बाद भी मुझे 6-7 वर्ड्स, नए वर्ड्स मिल गए एक ही एडिटोरियल में से। अच्छा। आज भी मिल रहे हैं मेरे को, तो न्यूज़पेपर एक बहुत, अभी भी पढ़ते हैं? अभी भी पढ़ता हूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूज़पेपर से जो वर्ड्स मिलता है वो गोल्ड है सर, उसको हम नोट डाउन करना पड़ेगा। आप उसमें जो नए वोकैब्स मिलते थे, नए वर्ड्स मिलते थे, वो नोट डाउन करते थे? नोट डाउन करते थे। मैं जब ऑफिस में था, मैं अपने सिस्टम में ही पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। अच्छा। और सिस्टम में अलग से वर्ड फाइल बना के जो भी वोकैब के जो भी चीज़ न्यूज़पेपर में आते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं उस वर्ड डॉक्यूमेंट में नोट कर लेता हूँ। बाकी फिर वन वर्ड्स, इडियम, ये सब आपने कहाँ से तैयार किया है? सर जो SP बख्शी के नाम पे जो बुक है सर, उससे मैंने सारे बेसिक प्रिपरेशन, उसमें भी जो भी वोकैब है उससे हो गया सर। जो प्रीवियस ईयर का है वो मैंने ब्लैक बुक से कर लिया सर। ब्लैक बुक में जो सारे कंपाइलेशन होते हैं सारे एग्जाम्स के, वो सब ब्लैक बुक से मैंने किया सर। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, कोई MTS में है, CHSL में है, या 2400 ग्रेड पे की जॉब पे काफ़ी काम कर रहा है, और वो तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ बेटर पोस्ट के लिए। आपने वो चीज़ कर ली है पूरी, तो क्या आप जो है एडवाइस दोगे कि जो ऑलरेडी जॉब में है वो किस तरीके से तैयारी करें, अपने 5-6 घंटे कैसे निकालें, पढ़ाई करते हो, काम भी करें और पढ़ाई भी करते रहें? हाँ सर, सो whoever is preparing for government exams, most important thing is consistency. So if it is not possible to study for 10 hours and 8 hours, it's okay. At least 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई अगर हो पाएगा एक दिन में, वो सही है सर। लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की सर, दैट्स ऑल। सैटरडे संडे ऐसा भी होता था कि नहीं पढ़ा? ऐसा भी हो जाता था आपके साथ? हो जाता था सर, ऐसा नहीं कि 24/7 मैं पढ़ाई करता, ऐसा नहीं है। हफ्ते में 2 दिन हम ब्रेक भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंडेटरी, आज की जो पैटर्न को माइंड में रखते हुए, जो मैंडेटरी, अगर एक दिन पढ़ाई भी नहीं हो पाए, लेकिन टेस्ट जरूर देना है सर। टेस्ट देना कभी बंद नहीं करना है, मॉक टेस्ट हर रोज देना है। यही जो है हमारा एग्जाम की ट्रेनिंग सबसे अच्छी जो है वो मॉक टेस्ट ही है सर। तो जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं किया, उस दिन मैंने 2-3 टेस्ट कम से कम दे चुके। तो टेस्ट देना कभी बंद नहीं करना है। मेंस के कितने मॉक टेस्ट लगा दिए थे आपने लगभग? सर मेंस में जो टेक्स्ट बुक में सारे मॉक्स है वो खत्म हो गए सर मेरे, जो फुल लेंथ मॉक्स है। उसके बाद ऑलिव बोर्ड का भी मैंने कुछ मॉक्स खरीद के उसको, तो आई थिंक अराउंड आई कैन से दैट 60 to 70 फुल लेंथ मॉक्स मैंने दिए सर। तो उसको एनालिसिस भी करते थे? हाँ, उसको एनालिसिस, जैसे एग्जाम हो गया एनालिसिस भी करते थे। कभी कभी जब कम मार्क्स भी आते तो एक दिन में 2-3 मॉक भी दे रखे, जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आए तब तक मॉक्स उस दिन दे। लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए, एक दिन में एक फुल लेंथ मॉक काफ़ी है सर, जो डेडिकेटेड के। बाकी जो समय है उसमें सेक्शनल मॉक्स देना जरूरी है। सेक्शनल मॉक्स जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना अच्छा है सर। और वो भी टाइमली में, मतलब जो 25 क्वेश्चन वगैरह होते हैं, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन, ऐसा सेक्शनल मॉक्स जो है वो मैं डेली एटलीस्ट 3-4 मॉक्स कर लेता, तो उसी से मेरा 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है सर एवरी डे। उसके ऊपर जो फुल लेंथ मॉक्स देना चाहिए एक दिन में, उसको देना पड़ेगा सर। इसके अलावा आपने कभी CHSL CPU का ये सब फॉर्म नहीं भरा है? नहीं सर, ओनली CGL का ही मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिया और तीसरी बार ये हुआ सर। 3rd टाइम में हुआ? मेरा 3rd अटेम्प्ट में इंस्पेक्टर हुआ सर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार चलो CGL में दो अटेम्प्ट में जैसे नहीं हो पाया तो इस बार CHSL का भी भर देते हैं, ऐसा आपके मन में आया कभी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो बाकी एग्जाम्स की जो क्वेश्चंस है उसको मैंने अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज किया सर, उसको सॉल्व किया सारे क्वेश्चंस को। लेकिन ऐसे एग्जाम में जाके बैठना सिर्फ CGL का ही दिया सर। हम भी ऐसे करते हैं कि जैसे अलग पेपर होते हैं, CPU का, MTS का भी, दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, ISRO का पेपर हुआ, CRPF का पेपर हुआ, तो इसके हम बेस्ट 40-50 जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं मैं उनको अपने यूट्यूब पे सॉल्व कराता हूँ। और उससे फ़ायदा क्या है कि बच्चों को 500, 600, 1000 क्वेश्चन जो आते हैं वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है ये चीज़? जरूर सर, बिकॉज
ये रिसर्च हम खुद नहीं कर सकते सर। हर एक एग्जाम के पेपर ढूंढ के उसको निकाल के उसके क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए तो इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि बहुत कुछ भी करना है हमें। लेकिन अगर कोई ये सारे रिसर्च करके एक जगह पे इकट्ठा करके आपको अगर दे रहे हैं ऐसे टॉप 50 टॉप 80 क्वेश्चंस की तरह, अगर PDF मिल रहे हैं आपको, वो करना मेरे हिसाब से वो बेस्ट है सर। और मैंने एग्जाम मेंस के पहले 1 वीक पहले जब मेरे सारे मॉक्स खत्म हो गया, तब मैंने ये टॉप 50 वाले PDFs एक एक टॉपिक को निकाल के उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया सर। तो एग्जाम से पहले मैंने एक्चुअली यही किया, जो आपने कंपाइल किया सारे एग्जाम्स की, जो अपने PDFs आप टेलीग्राम ग्रुप में डालते थे, तो वो सारे PDFs मैंने टॉपिक वाइज एग्जाम से 1 वीक पहले ये मैंने किया सर। एक बुक हमने निकाली थी मैथ्स कंसेप्ट किंग सर इसी साल, वो बहुत फेमस हुई बच्चों के बीच में, और लगभग हर टॉपर ने या हर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने वो पढ़ी है। आपने देखी वो बुक कंसेप्ट किंग? उस बुक की सॉफ्ट कॉपी जो है वो मेरे पास है सर। उसको ज्योमेट्री के लिए मैंने उस बुक को बहुत यूज़ किया सर, क्योंकि मेरा ज्योमेट्री के नोट्स थे लेकिन बहुत आउटडेटेड था सर। वो 2018 में मैंने तैयारी किया, तब का नोट्स था। तो जितने भी थ्योरम्स है सारे डायग्राम्स के हिसाब से आपने बहुत ब्यूटीफुली उस बुक में दिया है सर। तो ज्योमेट्री का जो भी नोट्स है मेरा, फिर से मैंने उस बुक को लेके अपना ज्योमेट्री का प्रिपरेशन जो नोट्स है दोबारा मैंने प्रिपेयर किया उस बुक से। तो डेफिनेटली दैट बुक इज़ वेरी हेल्पफुल सर। ऐसी कौन सी 3 एडवाइस हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, आप उनको देना चाहोगे जिससे कि वो अपनी तैयारी में कोई गलती ना करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिसिप्लिन है, वो मैं पहला चीज़ सजेस्ट करता हूँ। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी सर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये बहुत बड़ी ओशन है, आप यू कैन गेट लॉस्ट। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग दैट आई विल सजेस्ट इज मॉक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट सर। यस, जितना भी जो भी पोजीशन में आप हो, मतलब यू कैन बी ए बिगिनर, यू मे बी एडवांस और वॉट एवर इट इज, मॉक इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, because finally exam is a mock test. Exam is a timed test. So doing things in a timely manner, in a timed manner is very important than just practicing. And third thing which I always suggest is being physically active is also very important, sir. Yeah. So these are the 3 suggestions I think I want to give aspirants. And having belief that it will happen one day is very important. ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये जो मॉक टेस्ट वाली बात आपने कही ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को डेली मॉक टेस्ट देना चाहिए, और मॉक टेस्ट को मतलब इतनी शिद्दत से और इतना खुश होकर देना चाहिए कि एग्जाम भी उनको एक फाइनल मॉक टेस्ट की तरह लगे कि हमारा आखिरी मॉक टेस्ट है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके, और अभी UPSC की भी तैयारी करेंगे, तो UPSC के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक यार। थैंक यू सर, थैंक यू।